वेलकम बैक दोस्तों। अब क्या लिखा हुआ है 18 नंबर में, अजय, विनोद एंड चंद्रा एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू कैपिटल चंद्रा हैज एडवांस ए लोन ऑफ 1 लाख। यानी चंद्रा ने पार्टनर फार्म को लोन दिया कितने का, 1 लाख रुपये का। यानी फार्म की कौन सी साइड में होगा ये लोन, चंद्रा ने पार्टनर ने लोन दिया है फार्म को, तो फार्म के लिए कौन से साइड में होगा, लायबिलिटी साइड में। अगर फार्म पार्टनर को लोन देता है तो फार्म की तरफ होता है एसेट साइड में, लेकिन अभी पार्टनर से लोन लिया गया है ये तो लायबिलिटी साइड में होगा। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इन माइंड, सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे फेस फॉलोइंग इश्यूज ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर, यानी साल के बीच में और अंत में उनका तमाम चीजों के ऊपर मतभेद रहा। मतभेद माने उनके बीच में विचारधारा में फर्क आई सब पार्टनर के बीच में। नंबर 1 में क्या लिखा, अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। क्यों विनोद और चंद्रा एग्री नहीं हुआ, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, ना सैलरी देता है, ना कमीशन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल। ये चीज मैं आपको जब मैं पढ़ाता था तभी बोलता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को दिया जाता है एट द रेट 6% पर एनम, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ये सब कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। तो नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए 18 में कैसे दिया हुआ है सैंपल पेपर में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू विच नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल। वेरी इजी, 4 मार्क्स का है ये। देखिए धन धनाधन क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसमें मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा है, चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड टू हिम एट द रेट 10% पर एनम। चंद्रा ने क्या दिया था, फार्म को लोन दिया था, वो चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन उसको लोन कितना में दिया जाए, 10% पर एनम, पर आप लोगों को पता है कितना देना चाहिए, 6% पर एनम। बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे एट द रेट 5% एनम। ये भी गलत है, अजय विनोद का मानना है कि 5% ही दिया जाए, वो मांग रहा है 10% फार्म से, लेकिन अजय और विनोद बोलते हैं 5% देने के लिए। तो रियल आंसर क्या है, 6%। ठीक है। तो कैसे लिखा है सीबीएसई वालों ने, देखिए, in the absence of partnership deed, the provision of partnership act 1932 will apply, according to which interest on loan by partner will be paid at the rate 6% per annum. Number 3, अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अजय विनोद चाहता है कि उनका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, अजय किया है कितना, 3 लाख, और विनोद कितना किया, 2 लाख, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, 3:2। ठीक है। चंद्रा इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। तो आपको पता है एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वली। तो यू हैव टू राइट इक्वली। ठीक है। नंबर 4, विनोद बीइंग वर्किंग पार्टनर, विनोद वर्किंग पार्टनर था, डिमांड से लमसम पेमेंट ऑफ 40,000 एज रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट। यानी वो ये कौन चाहता है, ये चंद्रा चाहता है कि ये लोन मतलब उसको सैलरी मिला जाए, तो सैलरी भी नहीं दी जाती है। तो नंबर 3 और 4 का आप आंसर देख लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू विच प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। नंबर 4, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू विच नो सैलरी रेम्युनरेशन इज पेबल टू एनी पार्टनर। एंड यू गॉट हाउ मच मार्क्स, 4 मार्क्स। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टिल नाउ। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव अ पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिस फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यू सी द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year, to balance BT 85,000, to subscription, to entrance fees, to life membership fees, to donation for tournament, to fund, to sale of old equipment, to miscellaneous receipt. By doctors and coaches, पेमेंट में देखिए, by doctors and coaches, ऑनरियम, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर, न्यूज़पेपर, रेंट, रेट, टैक्सेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी होता है कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश इन हैंड जो एसेट्स में जाता है, और ये बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश इन हैंड जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है। ये सब बताने की कोई बात जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2019। टूर्नामेंट फंड ओपनिंग कितना था, 15,000 रुपया, और 15,000 रुपया आपका कितना था टूर्नामेंट फंड। आपको इस साल डोनेशन कितना मिला, 20,000 रुपया, यानी 15 + 20 कितना हुआ, 35,000 रुपया, और आपका खर्चा कितना हुआ, 60,000 रुपया। तो फंड क्या ज्यादा है क्या, आपका टूर्नामेंट फंड है 15,000 रुपया। देखो मैं बता रहा हूँ, ओपनिंग आपको इस साल मिला कितना,
20,000 रुपया टूर्नामेंट फंड मिला, टोटल मिला के कितना हुआ 35,000 रुपया। योर फंड इज ओनली 35,000, यानी एक्सपेंसेस ऑफ कितना 60,000, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया, यानी 25,000 तो आपका क्या है एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। तो आप लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस, जब भी कोई स्पेशल फंड होता है तो मैंने बोला था कि उसको आपको दिखाना है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पर वो फंड क्या होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी डेबिट साइड में आप दिखाएंगे 25,000 रुपया। ठीक है, आई थिंक नंबर 1 क्लियर। मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। मेडिकल इक्विपमेंट ओपनिंग में कितना था 1.5 लाख रुपया, और इस साल और मेडिकल इक्विपमेंट आपने खरीदा कितना का 30,000 रुपया। मेडिकल इक्विपमेंट्स मीन्स एसेट्स, एसेट्स क्या होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आप लोग कभी कभी करते हैं, तो ये सब जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, मैं आपको पूछूंगा और भी सारी चीजें। नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 8,000 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 फॉर 1920। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 8,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन था 5,000 रुपया। ड्यूरिंग द ईयर 1920 डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट वाज 25,000। डेप्रिसिएशन इज लाइक व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में, और इनकम एक्सपेंडिचर भी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी नॉमिनल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन आपको लेफ्ट साइड में लिख देना है। फिर क्या लिखा हुआ है, देयर वर 600 मेंबर्स, एकदम लास्ट में जाते जाते लिखा है देयर वर 600 मेंबर्स इज पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, यानी 600 इंटू 100 इक्वल टू 60,000। आपको कैसे भी करके क्या दिखाना है 60,000 रुपया सब्सक्रिप्शन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बोला है सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, और तो कुछ बोला नहीं। आई थिंक ये भी इजी है, आपको बस ये रिसिप्ट वाला साइड है ये आपको इनकम साइड में लिखना है, यानी ऐसे लिखना है, और ये जो पेमेंट है वो इधर लिखना है एक्सपेंसेस में। रिसिप्ट क्या होता है इनकम, और ये रिवर्स हो जाता है। देखिए जो आप चीज इधर है वो इनकम एक्सपेंडिचर में इधर आता है, और जो ये वाला चीज है वो इनकम में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ पूछा, बैलेंस बीडी यानी कैश इन हैंड, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, बिकॉज कैश इन हैंड इज ए व्हाट एसेट्स। सब्सक्रिप्शन आएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो आएगा उसको करेक्ट करता हूँ। एंट्रेंस फीस आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगा क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार ही मिलता है, ये लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाएगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड ऐसे तो नहीं आता, लेकिन इस बार हम लोग का हो रहा है एक्सपेंस ज्यादा, यानी नेगेटिव में आ रहा है फंड, तो इसलिए हम लोग 25,000 रुपया दिखाएंगे। कैसे दिखाया है वो आपको दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, यानी 25,000 रुपया आएगा। ओपनिंग टूर्नामेंट फंड था 15,000 रुपया, इस साल डोनेशन मिला 20,000 रुपया, माइनस कर दीजिए 60,000 रुपया का एक्सपेंस, तो 25,000 नेगेटिव में आएगा, इसलिए आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आता तो इसको कोई लिखने का दरकार नहीं था। टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 15,000 रुपया, 15,000 की चीज को आपने बेचा 5,000 रुपये में, तो आपका कितना हुआ लॉस 10,000 रुपये का। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट कितना आएगा 10,000 रुपया लॉस आएगा डेबिट साइड में। मिसलेनियस रिसिप्ट आएगा आपका इनकम साइड में। फिर आइए बाय डॉक्टर्स एंड कोचेस ऑनरियम, ऑनरियम माने रोज का खर्चा। मेडिसिन आएगा, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं आएगा, ये आएगा मेडिसिन इक्विपमेंट एसेट्स नहीं आएगा। जनरल एक्सपेंसेस आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, न्यूज़पेपर आएगा, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस आएगा, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, मेन चीज है वो सब्सक्रिप्शन के बारे में, मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, और नीचे में एक और एडजस्टमेंट था, वो था आपका डेप्रिसिएशन के बारे में। डायरेक्टली दिया हुआ 25,000 रुपया, डेप्रिसिएशन टिका दीजिएगा। और अभी बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो जो मैंने बोला है मैं चलता हूँ आपको रिसिप्ट साइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, रिसिप्ट साइड में आपको लेके चलता हूँ। जब कभी भी एक बात बताऊं कि जब कभी भी ये मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा ना कि 600 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, तो आपको कुछ भी नहीं देखना। 600 इंटू 100 इक्वल टू कितना होता है 60,000, आपको सीधा इनकम में लिख दीजिएगा। एंट्रेंस फीस आपका आएगा जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मिसलेनियस रिसिप्ट आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस क्वेश्चन में देखिए नहीं आएगा। ठीक है, और बाय मिसलेनियस रिसिप्ट आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना खत्म, ये पार्ट खत्म। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। 600 इंटू 100 करके आया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या हो चाहे एडवांस सब्सक्रिप्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्टली अगर मेंबर्स का बात करें तो मेंबर्स के बारे में ऐसा ही किया जाता है। लास्ट में जाते लास्ट में 30, 31, 32 देख लेना, 31 से लेके मेंबर्स के बारे में ही है, तो किस हिसाब से किया हुआ है वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, फिर टू लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। टू डॉक्टर्स ऑनरियम कोचम टू मेडिसिन कंज्यूम 15,500, ये मेडिसिन दिखा हुआ है ना, बाय मेडिसिन इसी को बोलते हैं मेडिसिन कंज्यूम, तो आप लोग टू मेडिसिन लिख के आओगे तभी भी कोई बात नहीं। टू डेप्रिसिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट लास्ट में क्वेश्चन में लिखा था। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू न्यूज़पेपर, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैंने बता चुका ऑलरेडी कि ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 25,000 रुपया का है। देखो टूर्नामेंट फंड था आपका 15,000 रुपया, आपको इस बार वो डोनेशन मिला कितना का 20,000 रुपया का।
तो कितना हुआ 35,000 ओनली, ठीक है। लेकिन आपका एक्सपेंस कितना हुआ 60,000 रुपये का, तो ये नेगेटिव में आ गया ना 25,000, इसलिए इसको ये एक्सेस एक्सपेंस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 25,000 दिखाया हुआ है। ये आप टोटल करोगे ये डेबिट साइड पूरा ज्यादा आएगा, -60,000 -25,000 -15,000 करोगे तो आपका आएगा डेफिशिएट कितना 21,500 एंड यू विल गेट हाउ मच मार्क्स 6 मार्क्स, ठीक है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Neeraj Limited took over business of Ajay Enterprise on 1st April 2020. The details of agreement regarding the assets and liabilities to be taken over are: बिल्डिंग बुक वैल्यू थी 20 लाख रुपए में, लेकिन ले गया कितना में 35 लाख रुपए में। एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख का था 8 लाख रुपए में ले गया। स्टॉक 4 लाख का 4 लाख में ले गया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख था, ले गया 4 लाख में। क्रेडिटर्स 2 लाख का था, लेकिन बोला 3 लाख देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000, 1 लाख रुपया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेस कंसिडरेशन एज ₹7 लाख थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच, यानी एक डिबेंचर का दाम है 20 रुपया एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। जर्नलाइज मतलब ये है आपका इश्यू और डिबेंचर से क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एग्रीड वैल्यू से मतलब है। एसेट्स ले जाता है, तो एसेट्स क्या होता है, कौन किसका बिजनेस ले लिया है। क्वेश्चन को मैं वापस पढ़ लेता हूँ, कौन किसका बिजनेस लिया। नीरज ने लिया है बिजनेस किसका, अजय का। तो इन द बुक्स ऑफ हम लोग को करना है नीरज लिमिटेड का। तो इन द बुक्स ऑफ नीरज लिमिटेड में ये लोग कैसे आपसे किया क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, तो आप लोग देखिए। इन द बुक्स ऑफ जनरल ऑफ नीरज लिमिटेड, बिल्डिंग जो 35 लाख में ले गया, प्लांट मशीन डेबिट 8 लाख रुपए में ले गया, स्टॉक 4 लाख में, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख में, गुडविल। ये गुडविल क्या होता है, ये लोग देखो हर चीज लिखेंगे नहीं। गुडविल है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये कैसे हुआ वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये टू अजय एंटरप्राइज 57 लाख कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 35 लाख 8 लाख और 4 लाख 4 लाख आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्रीड वैल्यू 3 लाख रुपया क्रेडिटर का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए का। टू अजय एंटरप्राइज के बीच में सौदा कैसे हुआ वो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो 7 लाख रुपया आप लोगों को चेक के थ्रू देना है, यानी सौदा कैसे, परचेस कंसिडरेशन कैसे हुआ वो सब आप लोग देखो बढ़िया से, ठीक है। कैसे हुआ है वो मैं समझा देता हूं। नीरज ने अजय को क्या दिया, चेक दिया कितना का 7 लाख रुपया का, और डिबेंचर दिया कितना 2 लाख डिबेंचर दिया। एक डिबेंचर का दाम कितना है 20 रुपया, पर एट ए प्रीमियम ऑफ 25% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है अपने एक डिबेंचर का 20 रुपया, तो इसका निकालना पड़ेगा 20 रुपया प्लस 25% ऑफ 20 रुपया, तो कितना आएगा 20 प्लस 25% ऑफ 20 इक्वल टू 5 रुपीज। यानी आपकी एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई 25 रुपये। प्रीमियम होता है तो प्लस होता है, डिस्काउंट होता है तो माइनस होता है, और पार होने से 20 रुपया ही लिखता, ठीक है। डिस्काउंट होने से माइनस, प्रीमियम होने से प्लस, एट पार होने से वैसा का वैसा 20 रुपया का 20 रुपया ही रहता। तो 20 + 5 25, ठीक है। आप डिबेंचर कितना इशू कर रहे हो 2 लाख, एक डिबेंचर का कितना कीमत है 25 रुपया, तो 2 लाख डिबेंचर की कितनी हुई 2 लाख इंटू 25 दैट इज 50 लाख, ठीक है। और 7 लाख रुपया चेक से लिया, तो पूरा सौदा कितना का हुआ 57 लाख का। यू नो हाउ यू हैव गॉट 57 लाख रुपीज चेक के थ्रू। 7 लाख रुपया डिबेंचर इशू किया है 2 लाख रुपया का, ठीक है। 20 + 25% ऑफ 20 यानी 25% क्यों, प्रीमियम है इसलिए बोल के, तो एक डिबेंचर की कीमत आ गई 25 रुपये। टोटल गिना के कितना हुआ 7 लाख प्लस 50 लाख 57 लाख रुपीज, ठीक है। तो टू अजय लिमिटेड इसलिए लिखा हुआ है 57 लाख। अब आप देखो क्या करोगे, 57 + 1 करोगे तो कितना आएगा 58, 58 + 3 61, 61 माइनस 35,844। तो अगर आप ये माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 10 लाख रुपीज का। तो मैंने बताया था अगर डिफरेंस डेबिट में होता है तो उसको बोलते हैं गुडविल, डिफरेंस क्रेडिट में होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर डिफरेंस आया है गुडविल में, तो उसको लिखेंगे गुडविल में बैलेंसिंग फिगर 10 लाख रुपीज, ठीक है।
फिर क्या हुआ, अजय एंटरप्राइज के बारे में, अजय एंटरप्राइज जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करना है। बैंक के थ्रू आपने पेमेंट दिया कितना का, 7 लाख रुपए का। ठीक है, आपको पता है कि आपने डिबेंचर इशू किया कितना का, 2 लाख डिबेंचर इशू किया। एक डिबेंचर की, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है। डिबेंचर का एक का रियल वैल्यू कितना था, 20 रुपया, 5 रुपया तो क्या था, प्रीमियम। तो 2 लाख इंटू 5 रुपया करके जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। आई होप इट्स क्लियर। एकदम सिंपल एंट्री है। मैं आपको बताता हूँ, अजय लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन निकालना था, जो 7 लाख रुपया का था वो आपका चेक के थ्रू दिया हुआ था। बाकी डिबेंचर इशू किया था 2 लाख का। एक डिबेंचर की कीमत थी 20 रुपये और उसमें प्रीमियम कितना था, एट ए प्रीमियम ऑफ कितना बोला है, 25%। तो आपने निकाला उसका 25 रुपया। मार्केट में आज वैल्यू हो गया 25, तो 2 लाख इंटू 25 करके आपका आया कितना, 50 लाख रुपीज। तो 57 लाख प्लस 50 लाख इक्वल टू कितना, 57 लाख। 57 लाख का पेमेंट ऐसे हुआ कि चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू हुआ 7 लाख रुपया। ठीक है, बाकी बचा कितना, 50 लाख रुपीज। ठीक है, 50 लाख को अब आप डिवाइड कर दो, एक डिबेंचर का कितना दिमाग था, 25 रुपया, तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक है, फेस वैल्यू कितना हुआ, 20 रुपया। फेस वैल्यू जाता है डिबेंचर में और 2 लाख इंटू 5 रुपया करके जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। आई थिंक ये डिबेंचर में जाएगा और वो जाएगा 5 रुपया करके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अपने यहां पर। ऑन 1 अप्रैल 2019 जेट लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडेमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान से देखिएगा, इशू किया है प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम में इशू होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है। रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10% यानी आता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट में, और लॉस आता है ऊपर में। ठीक है, मैंने लेने के टाइम में 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया, वो मेरे लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और जब मैं देने के टाइम में जाता हूं तो मेरी लॉस है, तो लॉस क्या होता है, डेबिट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा नीचे में। द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये कोई बताने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब है एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो यू हैव टू राइट एप्लीकेशन अलॉटमेंट टुगेदर। ठीक है, द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंड ऑफ 10,000, यानी आपने इश्यू तो किया 10,000, आया कितना, 20,000। ठीक है, तो आने के टाइम में 20,000 आओ चाहे कितने आओ, उसी से है कि बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा आपका 20,000 डिबेंचर के हिसाब से। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस ड्यूरिंग द ईयर। गिव जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो देखिए एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैंने आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर में इलस्ट्रेशन नंबर 25 या 26, न्यू बुक में 26 होगा आई थिंक, और पुराने बुक में 25 बुक नंबर होगा। तो मैंने बार बार बोला था कितने आए, 20,000 डिबेंचर्स आए। एक डिबेंचर का दाम कितना है, 100 रुपया। ठीक है, एक डिबेंचर का दाम है 100 रुपया। तो और उसको हम लोग इश्यू कर रहे हैं कितने में, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ, ये ध्यान से देखें, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% होता है 5 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 20,000 इंटू 105, डेट इज 21 लाख आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 21 लाख। ये आप जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट कर दो, 21 लाख। इस 1 लाख को मत देखना और इस 1 लाख को आप मत देखिए। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट वाला का ये क्यों हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपके पास अप्लाइड हुआ कितना, अलॉट कितना हुआ, ठीक है, और रिफंड कितना हुआ। ठीक है, आपके पास आया तो 20,000 था, आप कितना अलॉट कर सकता था, इशू कितना किया 10,000, आया कितना था 20,000। कैसे बोला कि 10,000 तो इशू किया था लेकिन 10,000 और एक्स्ट्रा आ गया तो कितना हुआ 20,000। आपकी कैपेसिटी कितनी है 10,000, बाकी आप 10,000 क्या करोगे, रिफंड। ठीक है, तो पहला एंट्री में आपने 20,000 इंटू क्या किया, 20,000 इंटू 105 किया ना, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेवलपमेंट अकाउंट। रिफंड भी कितना करेगा, जितना पैसा आपने लिया, ये 10,000 वाला से क्या दिया था, 10,000 वाला से आप तो अलॉट तो कितना किया, सीट 10,000, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कितना मिल गया था, 105 रुपया करके 10,000 एक्स्ट्रा मिल गया था, उसको रिफंड कर दिया। तो 10,000 इंटू 105 करने से कितना आएगा, 10,50,000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए ये टू बैंक अकाउंट में पहले जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से देखिएगा, जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट किया। ठीक है, टू बैंक अकाउंट जो एक्सेस था पैसा 10,000 इंटू 105। ठीक है, टू 8% डिबेंचर जो यहाँ पर लिखा है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट, उसमें था 10,000 इंटू फेस वैल्यू कितना 100 रुपया, और जो 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया वो 10,000 इंटू
₹5 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, आई थिंक ये 21 लाख और आप इस 10 लाख को और 50,000 को समझिए और 10,50,000 को समझिए। ये समझ गया। ये लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन क्यों हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं अभी तुरंत। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू बी रिडेम्बल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। रिडेम्बल का मतलब क्या होता है, आप देने के टाइम में ₹10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 10%, ₹100 का 10% कितना होता है, ₹10। ₹10 एक्स्ट्रा दे रहा है कितना डिबेंचर के ऊपर, 10,000 के, क्योंकि अपनी कैपेसिटी कितनी है, ₹10,000 की। तो हम लोग क्या करेंगे, ₹10,000 डिबेंचर के ऊपर ₹10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी लॉस हो रहा है अपना का 10,000 इंटू ₹10 करके। जो ऊपर में लॉस तो नीचे में टू प्रीमियम और रिडम्पशन में 10,000 इंटू 10। आप लोग देखिएगा 25 का इलास्ट्रेशन नंबर 6 देख लीजिएगा पुराना बुक में, और नया बुक में देखिएगा 26 का इलास्ट्रेशन नंबर इश्यू डिबेंचर का इलास्ट्रेशन नंबर 26 का नंबर 6 आपको समझने आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है, अपना लॉस कितना हुआ, ₹1,00,000 का। ठीक है, तो बोलता है इस आगे क्वेश्चन में लिखा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को एप्लाई नहीं किया। हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है, ₹50,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, लॉस को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे ₹50,000, और बाकी का जो बच गया वो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ₹1,00,000। आई थिंक आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।